एक प्यार का नगमा है, ज़िंदगी की ना टूटे लड़ी, ये कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं, गाने हैं जिन्हें सुनकर हमारी जनरेशन बड़ी हुई है और हमेशा हम इन्हें गुनगुनाते रहे हैं। आई होप आप भी गुनगुनाते रहे होंगे। आज वही राइटर हमारे साथ में है और आपकी खुशनसीबी, हमारी भी खुशनसीबी है कि वो हमें बताने वाले हैं कि सबसे पहली बात तो हम उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए। संतोष जी, सर आपको इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है, इतने सालों में मुझे लगता है काफी लेट हो रहा है, लेट भी हुआ है, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आदमी लेट हो जाता है कि उसके पहले लेट लग जाता है, तो मुझे तो ऐसा कुछ है नहीं। और ये योग्य समझा गया है। अच्छा, अच्छा है, शायद आगे भी कुछ काम कर सकूं। आदमी को प्रेरणा मिलती है, हर जगह से नहीं मिलती है। और कहीं जब कुछ लगता है कि यार ये मुझे इस बात के लायक समझा गया है, तो मुझे इस काम को आगे बढ़ाना भी चाहिए। तो ठीक है, पहले भी ऐसा ही था, लेकिन वो अवार्ड तब जवानी में मिले थे, और जवानी मैंने अभी भी नहीं छोड़ी है अंदर से। अगर वक्त मिलेगा और समय आएगा और इस तरह का कोई सिचुएशन बनेगी तो ज़रूर लिखूंगा। और अभी मेरी आग बुझी नहीं है, जिसे लिखने की आग कहते हैं, वो बराबर है, लगी हुई है। ये तो आग हम भी नहीं चाहते कि कभी बुझे, लेकिन जैसे मैंने कहा हम सब के गाने बहुत सारे हैं आपके जो फेवरेट हैं। आपका वो अपना गाना कौन सा बहुत पसंद है जो याद आता हो? शायद आपको देख के आज लिखूंगा। थैंक यू सो मच हाँ, सर। आप ये क्यों कहती हैं कि आपको, आप इतने संतान होती है आपके यहाँ, जिस टाइम चाहे छोटी फिल्म का हो चाहे बड़ी फिल्म का हो, मैंने जब भी गीत लिखा है तो उसे तपस्या से लिखा है, उसकी जड़ तक गया हूँ। मेरे गीत मेरी हड्डियाँ फोड़ के निकले हैं, मैंने ऐसे गीत नहीं लिखे हैं। और इसे कोई बड़प्पन की बात मत समझना, मेरे अंदर घमंड बिल्कुल भी नहीं है, झूठ बिल्कुल भी नहीं है, सच्चाई से जिंदगी जीता हूँ। आदमी बचपन से और मृत्यु तक की जो जिंदगी है, इसे फिल द ब्लैंक कह सकते हैं। हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा जाएगा, बुरा सोचेंगे, बुरा जाएगा। मैंने अच्छा ही सोचा है। आनंद बख्शी जी, बहुत हम लोग, मेरी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जैसी दोस्ती तो दुनिया में मशहूर है। एंड में लक्ष्मीकांत जी मुझसे कहने लगे थे कि तू 15 दिन इधर रह ले और 15 दिन दिल्ली। असल में मैं मंच से गया ना, 40 साल से ज़्यादा तो मैं लाल किले का हीरो रहा। उसमें लिखा जाता था और आपका लाड़ला, मोटो में, तब तो पोस्टर थे, आपका लाड़ला संतोष आनंद। और एंड जो वो होता था, सुबह हो जाती, तो ये तब से अच्छा। मंच पे क्या है, फॉरेन क्लैपिंग आती है। और फिल्म का गाना ये है कि आपने लिख दिया, आप जो है अंदर से कोई कह रहा है यार तेने ये कुछ ठीक नहीं किया, कोई कहता है नहीं यार तेने तीर मारा, कोई कहता है नहीं क्या कौड़ी लाया है। सबकी सुनता हूँ और इंतज़ार करता हूँ गीत कब आएगा। अच्छा, फिर चलेगा भी कि नहीं चलेगा, फिर वो गीत जो है गाया जाएगा। मुझे क्या है, गाना गाना, गाने का अर्थ ही है कि गाया जाए। आज गीत गाए नहीं जा रहे, इसकी मुझे तकलीफ है। और बैंड बाजा भी आप देखते हैं ये शादी ब्याहों में, आपने देखा होगा वो पुराने ही गाने बजाते हैं, वो उन पे नए नए तो मैं देखता नहीं हूँ। तो ये चीज़ है। तो कोशिश करनी चाहिए आदमी को, सच्चाई के साथ तपस्या करनी चाहिए।
बिल्कुल सही बात। समझे? परिस्तिश करनी चाहिए, हम्म। पूजा करनी चाहिए। हम काम को पूजा के तौर पर नहीं लेते। हम्म। जिस दिन ये बात आ जाएगी, वो कोई सा भी काम हो। हम्म। लक्ष्मीकांत जी मुझसे बोला करते थे कि संतोष जी, यहाँ पर हर आदमी हर काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। यहाँ पर आप गीत लिखने के लिए पैदा हुए हैं और मैं संगीत बनाने। उस जमाने के म्यूजिक, अच्छा, हर एक की पहचान थी। हम्म। सबसे बड़ी बात क्या है? मौलिकता होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि ये गीत उसने ही लिखा होगा, ये संगीत उसने ही बनाया होगा। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसा भी तो होना बहुत मुश्किल है। ये मेरा सौभाग्य था, वो मुझे मिले। और पहला ही गीत मेरा कल्याण जी आनंद जी के साथ था, पूर्वा सुहानी आई रे। तो मैं, ऐसा नहीं, इन लोगों की तपस्या है। और मैं और लक्ष्मीकांत जी तो ये टेलीफोन पे गाने बना लेते थे, और यहाँ तक के मजाक करते थे हम, और हर तरह का मजाक हुआ करता था। उस मजाक में गीत निकल आता था, गीत बना बैठते थे और वो गीत चलते थे। एक एक दिन में हम 5-5 गीत बना देते थे कभी। अब आजकल भी मेरा मूड यही रहता है कि मूड नहीं है, पड़ा हूँ, सबकी सुनता रहता हूँ। सुनने में बड़ा मजा आता है। खामोशी में बड़ी ताकत है, तन्हाई में बड़ी ताकत है। उस टाइम सिर्फ आप अपने पास होते हैं, और इसे ही आप जो है ईश्वर की खोज कह सकते हैं, इसे ही आप शोध कह सकते हैं। तो मैं हमेशा अपने आप से, और जो मैंने गीत लिखे, जो मैंने जीवन में भोगा है, उसमें से ही निकाल के उन्हीं क्षणों, उन्हीं पलों को जो मैंने जिए हैं, भोगे हैं, वही मैंने गीत में दे दिए। कुछ मैंने नया नहीं किया है। लेकिन जो भी किया बहुत खूब किया और बहुत शानदार किया है। मतलब लोग अभी भी आपके गाने, जब बारी आती है कि अच्छा सबसे ज़्यादा मेलोडियस सॉन्ग्स कौन से हैं, तो आपके नगमे हम लोग गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने कहा बचपन से, और जितना यूथ है आजकल का वो भी। यूथ ही ने तो मुझे जिंदा रखा है। मुझे ये महसूस ही नहीं होने दिया है कि तेरी उम्र हो गई है। आज भी मैं जाता हूँ, मेरा ख्याल है इतनी भीड़ आती है, इतनी कमाल हो जाता। और क्या आपका कलम दोबारा उठाने का इरादा है? क्योंकि जितने गीतकार हैं वो तो वैसे ही आप जानते हैं कि क्या लिख रहे हैं, तो आप उठाने वाले हैं? देखिए नहीं साहब, इरादा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, इरादे से कुछ नहीं। इरादे और वादे दोनों ही पूरे नहीं होते। अगर भी कोई वक्त आया, और मैंने कहा ना, अगर कुछ ऐसा प्लॉट बना तो मैं ज़रूर उसके ऊपर कुछ ना कुछ, एक झोपड़ी, एक महल, कुछ ना कुछ बनाऊंगा। मैंने एक गीत लिखा था किसी कभी, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तो उसमें मैंने ये लिखा था कि हर एक मुश्किल सरल लग रही है, मुझे झोंपड़ी भी महल लग रही है। तो बात क्या है ना, झोंपड़ी हो या महल हो, रहने की जगह होनी चाहिए, और दिल में एक जीवन को जीने का कहीं से कहीं कुछ सूत्र मिलना चाहिए। वो सूत्र मिल जाएगा, लिख दूंगा। बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया अपना। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उस एकेडमी या जिन्होंने भी मुझे ये इस योग्य समझा सम्मान के, उनका भी शुक्रिया, और पूरी भारत की जनता का शुक्रिया जिसने मेरे गीतों को
गाने के योग्य समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ है इसीलिए हमें कोई कमी नहीं है इसीलिए हमें भी संतोष है और आनंद भी है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। कैमरा पर्सन यशपाल के साथ चेतना भटनागर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए।